विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवर के संरक्षण नाम पर आदिवासी को उनके जल जंगल जंगल और जमीन से विस्थापित करने के विरोध में है। आजकल पर्यावरण का राष्ट्रीय प्रशासन बना हुआ है। इस प्रशासन का आधार बनाकर आदिवासी को विस्थापन किया जा रहा है। ये आदिवासी के हाथ की राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए आदिवासी को विस्थापन के लिए विरोध में भारत बंद किया जा रहा है। लॉकडाउन में चुपके से मजदूर के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून के विरोध में है। जो श्रम कानून बनाए गए हैं उद्योगपति के समर्थन और मजदूरों के विरोध में है। मजदूरों को समर्थन करने के लिए हम श्रम कानून का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम भारत बंद कर रही है। से चुनाव करने हेतु एवं उन हम लोगों को निम्न मांग करते हैं। तो एक नंबर है केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के जाति आधारित जनगणना करने के विरोध में। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके प्रधानमंत्री एक ओबीसी है। आदिवासी ओबीसी के प्रधानमंत्री ने आदिवासी के जाति आधारित गिनती नहीं होगी ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया। नरेंद्र मोदी प्रतिदिन विकास की बात करते हैं, मगर विकास करने के लिए ओबीसी के आंकड़े इकट्ठा करने जरूरी है। इसके बावजूद भी ओबीसी के आंकड़े इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। ओबीसी का विकास के वंचित रखने का षड्यंत्र है। एक ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के विरोध में हलफनामा कैसे दाखिल कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं आदेश केवल प्रधानमंत्री के रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, इसलिए इसका विरोध करने के लिए हम भारत बंद कर रहे हैं। नंबर 2 है ईवीएम घोटाले के विरोध में। 24 अप्रैल 2017 को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाने के केस जीता था। उसके विरोध में नरेंद्र मोदी के सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला कागज मतपत्रों को मिलान करने की केस गलत तरीके से जीता। इसलिए पेपर ट्रेल के से निकलने वाले मतपत्रों में भी मुक्त निरपेक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। रिकाउंटिंग हो सकता है, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय के संदर्भ में और 8 अप्रैल 2019 के मात्र एक पोलिंग स्टेशन का मिलान करने का निर्णय के विरोध में भारत बंद कर रही है। निजी क्षेत्रों में एससी ओबीसी आरक्षण के लागू किया जाए। आरएसएस के समर्थन वाली मोदी की सरकार एससी ओबीसी के आरक्षण के विरोध में है, इसलिए अब थोड़ी निजीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजीकरण से एससी ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो रहा है, बल्कि जानबूझकर आरक्षण समाप्त कर रही है। इसलिए इसके विरोध और निजीकरण के आरक्षण के मांग के लिए हम भारत बंद कर रही है। नंबर 4 एमएसपी के गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। लंबा संघर्ष करने के बाद किसान 3 काले कानून वापस लेने के कामयाब हो गए हैं। सरकार से इसे वापस ले लिया, मगर किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 700 किसानों की जान चली गई। एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दी जाती है तो किसान को समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके समर्थन में भारत बंद किया जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। जो कर्मचारी अपनी जिंदगी 30-35 साल सरकार के सेवा करने के लगाता है, उसके बुढ़ापे में सम्मानीय जीवन निर्वाह करने के लिए पेंशन दी जाती थी, उसे सरकार ने बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने जो पेंशन स्कीम बनाई उसके गारंटी देने से भी मना कर दिया। इसी पुरानी पेंशन के समर्थन में भारत बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के लोगों को लिए कम्युनल वार्ड अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने का लिए ऐलान किया था, जिसके द्वारा उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव सच्चा प्रतिनिधि झूठ बोल जाने जाते थे।
मगर गांधी जी के द्वारा मुनाफेट के माध्यम से जबरदस्ती जो है इलेक्ट्रोड थपा गया है, जिसके वजह से उनकी सही सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाने के बजाय दलाल और भाड़े चुन कर जाने लगे। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख कर रखा है। यही व्यवस्था बाद में आदिवासी और ओबीसी में दलाल भाड़े पैदा करने के लिए पंचायत राज में लागू कर दी गई है। हम सेपरेट इलेक्टेड के समर्थन में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, इसके लिए भारत बंद कर रही है। विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवर के संरक्षण नाम पर आदिवासी को उनके जल जंगल जंगल और जमीन से विस्थापित करने के विरोध में है। आजकल पर्यावरण का राष्ट्रीय प्रशासन बना हुआ है। इस प्रशासन का आधार बनाकर आदिवासी को विस्थापन किया जा रहा है। ये आदिवासी का आज की राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए आदिवासी को विस्थापन के लिए विरोध में भारत बंद किया जा रहा है। लॉकडाउन में चुपके से मजदूर के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून के विरोध में है। जो श्रम कानून बनाए गए हैं उद्योगपति के समर्थन और मजदूरों के विरोध में है। मजदूरों को समर्थन करने के लिए हम श्रम कानून का विरोध कर रही है, इसलिए हम भारत बंद कर रही है। जबरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन करने का विरोध में देश भर में नरेंद्र मोदी के दुनिया भर में सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए वैक्सीनेशन के आंकड़े बढ़ाने के लिए जबरदस्ती का अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए जबरदस्ती के विरोध में और हाईकोर्ट के आदेश के समर्थन में भारत बंद किया जा रहा है। नंबर 1, राजस्थान पाली में मुंह रखने पर जातीय मानसिकता कारण जितेंद्र बेगवा हत्या कर दी गई है और इसी प्रकार अन्य दूसरे प्रदेश में SC ST OBC का हत्या की गई है। ऐसा है तथा इसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साथीगण আপনারা জানলেন আজকে আমরা 11টা দফায় নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ভারত বন্ধ করছি। কেন ভারত বন্ধ করছি এটা অনেকে আমাদেরকে বলছে, কেন বিভিন্ন জায়গায় আমি শুনতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই বেশি, আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই বেশি। কিন্তু আপনার যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে যে জ্ঞাপনটা আমরা দিয়েছি, আজ অব্দি রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার আমাদের কথায় কোনো কর্ণপাত করেননি। দুঃখের সঙ্গে আজকে আমাদের এই তৃতীয় দফায় অর্থাৎ 25শে মে 2022 ভারত বন্ধ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আপনারা জানেন এই ভারতবর্ষ কোনো হিন্দু রাষ্ট্র নয়। উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত, অর্থাৎ নাম্বার 395 ধারার মধ্যে 1 নম্বর আর্টিকেলে লেখা আছে এই হিন্দুস্তান শব্দ কোথাও লেখা নেই। এই হিন্দুস্তান শব্দ কথা নেই। আমি এখানে চ্যালেঞ্জ